कह दिया तुम्हारे ही हैं। कालांतर में जब भी तुम्हारा शरीर छूटता है तब मैं याद के लिए तुमसे प्रेम बहुत करता हूं ना, इसलिए तुम्हारे शरीर में से सिर को लेकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। और ये तुम्हारा जो अभी का जन्म है ना, वो तीसरा जन्म है। हम सब जानते हैं सबसे पहले शिव और शक्ति प्रकट हुए, शिव और शक्ति, और वही शक्ति जो निर्गुण निराकार रूप में थी, वही शक्ति ने दक्ष के यहां पर सती का रूप लिया, सती के रूप में आई। तो दूसरा जन्म सती का। और हम ये कथा सब जानते हैं कि देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। भोलेनाथ ने देवी सती का वो जला हुआ शरीर उठाया, शिव महापुराण में कथा आती है। उस शरीर को लेकर, जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे भोलेनाथ। बिलाप किया, रोने लगे। वो तो हमारे भगवान नारायण ने अपना चक्र चलाया तो शरीर के छोटे 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 टुकड़े रह गए और पूरे शरीर में से केवल हाथ में सिर रह गया। उस सिर को भोलेनाथ ने अपनी माला में जोड़ लिया। दूसरा जन्म। और वही देवी सती तीसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहां कौन बनकर आई? पार्वती। तो ये क्रम बराबर चलता रहता है। शक्ति, फिर सती बनती है, फिर पार्वती बनती है, फिर से चक्र घूम, समय का चक्र गोल है ना, घूमता रहता है, फिर से वही समय आता है। इसलिए देवी ये शंका करने के विषय नहीं है, ये सारे के सारे मुंड हमारे ही हैं। पार्वती जी को तो बड़ा अचंभा हुआ, 2-4 सिर नहीं थे, वहां तो बहुत ज्यादा थे। पार्वती जी ने पूछा, महाराज ये इतनी लंबी माला, ये सारे के सारे सिर मेरे? कह दिया हाँ। तो इसका मतलब मैं इतनी बार मर चुकी हूं? कह दिया हाँ। पार्वती जी को अचंभा हुआ। पार्वती जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम नहीं मरते? केवल हमें ही मरना पड़ता है, आप नहीं मरते? भोलेनाथ ने कहा, मैं नहीं मरता, मैं तो अजर अमर हूं, मेरे मरने का कोई सिस्टम नहीं। पार्वती जी कहने लगी, हमें बार बार मरना पड़ता है, आपने ऐसी कौन सी वैक्सीन लगवाई है जो हमेशा के लिए अमर हो चुके हो? क्या कारण है? भोलेनाथ ने कह दिया, हम अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा जानता है फिर वो कभी मरता नहीं है। पार्वती जिद करने लगी कि महाराज ये कथा हमें भी सुना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देखो ये एकांत की विषय है, अभी सबके सामने नहीं सुना सकता, तो महाराज एकांत में चलेंगे, लेकिन हमें ये कथा तो आज ही सुनी। भोलेनाथ विचार करने लगे, अब श्रीमती जी नाराज हो गई हैं, कथा तो सुनानी पड़ेगी। आज भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत त्याग दिया, नंदी को भी छोड़ दिया, गले में जो सर्प पड़ा हुआ उसे भी छोड़ दिया, शरीर में जो भी अंगों में बिच्छू बर ततैया लगे हुए सबको हटा दिया, और आज सीधे अपनी पत्नी को लेकर मृत्युलोक में आए और देवी पार्वती को ऐसे स्थान पर लेकर गए जहां पर कोई आता जाता नहीं था। आसन डाल दिया और बैठ गए भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए। और वो स्थान कौन सा है जहां पर अमर कथा सुनाई गई? ऐसे कौंस की संहिता का कहना है कि वो स्थान ही है जिसका नाम है अमरनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ जहां पर अमर कथा सुनाने लगे, उस स्थान का, उस तीर्थ का नाम ही अमरनाथ पड़ गया। बर्फ के रूप में आज भी भोलेनाथ का आकार पूरा बनता है। ऐसी श्रद्धा भावना है भक्तों की कि भोलेनाथ आज भी देवी पार्वती के साथ में यहां पर आते हैं। ये वही स्थान है। आसन डाल दिया, पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ को लगा कि यहां पर कोई नहीं होगा, ऐसे एकांत में कौन होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वृक्ष के ऊपर जहां नीचे बैठे थे
उसी वृक्ष के ऊपर एक घोंसला, घोंसले के भीतर अंडा, अंडा के भीतर सुखदेव जी महाराज। ये भी यहां पर इसलिए छुपे थे कि यहां कोई आएगा नहीं। भोलेनाथ भी यहां इसलिए पहुंच गए, यहां कोई आएगा नहीं, दोनों का ही मिलना हो गया। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे हुंका सुनाना। हुंका जानते हो ना आप लोग? हुंका अब आजकल बंद हो गए हैं ये। पहले जब बच्चों को कहानी सुनाती थी दादी और नानी, कहती थी हुंका देना, और जब तक कहानी चलती थी तब तक हुंका बंद ना हो जाए, सुलाने के लिए। भोलेनाथ ने कहा कि हुंका देना पड़ेगा। क्यों? कह दिया कथा में नींद बहुत आती है, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और कहीं तुम मेरी कथा में सो ही गई तो फिर क्या होगा, इसलिए हुंका सुनाती रहना। पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैं हुंका देती रहूं तब तक ही कथा सुनाना। भोलेनाथ ने कहा हाँ ठीक है। आंखों को बंद करके भोलेनाथ ने कथा सुनाना आरंभ की, और कथा का शब्द जब वहां गूंजने लगा तो अंडे के भीतर बैठे सुखदेव जी महाराज ने सुना, इनसे रहा नहीं गया। तुरंत ही देखो, जो कथा के प्रेमी हैं, यहां पर जितने यहां पर आए हुए ना, ये सब कथा के ही प्रेमी हैं। कई ऐसे होंगे जो दूर से चलकर यहां तक आ गए, क्योंकि इनके कानों में जैसे ही खबर पड़ी कि कथा हो रही है, ना गर्मी देखी ना समय देखा, घर में सारे काम जल्दी से निपटा कर और कथा में आकर बैठ गई, क्योंकि कथा की प्रेमी है ना। और कथा के प्रेमी कोई ना हो तो घर में भीतर बैठे रहो, बाहर दरवाजे पर कथा चलती रहे, लोग घर से बाहर निकल कर नहीं आते। तो कथा के प्रेमी है सुखदेव जी महाराज। जब कथा होने लगी तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, अरे कथा हो रही है तो कथा में तो चलना ही चाहिए। तुरंत ही अंडे को फोड़कर और सुखदेव जी नीचे आए, और क्या देखते हैं कि भोलेनाथ का सुंदर कथा का वाचन हो रहा है। तुरंत ही भोलेनाथ का दर्शन किया, गदगद हो गए। देवी पार्वती का दर्शन हुआ। देवी पार्वती बार बार हुंका दे रही थी, और तोते का गुण होता है, कोई शब्द बार बार उसके सामने बोला जाए तो उसी को ही रट लेता है। तो सुखदेव जी महाराज ने हुंका ही रट लिया। धीरे 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 कथा जब आगे बढ़ी, आदि कथा में पार्वती जी को आ गई नींद। आ ही जाती है, कोई बात नहीं, किसी को आ तो नहीं रही है, और आ जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। आप सोचो ना, भोलेनाथ जैसे कथावाचक, उनकी कथा में पार्वती मैया सो गई, तो भैया हमारी कथा में दो चार माताएं सो जाएं तो क्या बुराई है। पार्वती जी को नींद आ गई, और जैसे ही निद्रा में चली गई, और वहां कथा का नियम है कि हुंका देना पड़ता है। सुखदेव जी विद्वान थे, समझ गए हुंका बंद हुआ सो कथा भी बंद हो जाएगी, तो सुखदेव जी ने निरंतर हुंका को चालू रखा। पार्वती जी सो गई, और जैसे ही शब्द पूरा हुआ तो सुखदेव जी ने पार्वती जी के सुर में सुर मिला दिया, और पार्वती जी की जगह खुद ने हुंका भर दिया। भोलेनाथ चुपचाप कथा सुनाते रहे, ये चुपचाप सुनते रहे। बराबर कथा होती रही, कोई विघ्न बीच में नहीं आया। किसी को नहीं पता कि पार्वती सो रही हैं। सुखदेव जी ने पूरी कथा को सुना, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो भैया कथा के पूर्ण होने के बाद जयकारा लगता है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगा तो पार्वती जी की नींद खुली, और पार्वती जी ने कहा क्षमा करना महाराज, मेरी तो निद्रा लग गई थी, सो गई थी, जरा दोबारा फिर कथा सुनाओ। भोलेनाथ की खोपड़ी खराब, मैंने तो पूरी कथा सुना दी। पार्वती जी नाराज होने लगी, जब मेरा तुम्हारा तय हो चुका था कि जब तक हुंका चलेगा तब तक कथा चलाना, जब मैं सो ही गई तो फिर कथा आगे काय को बढ़ाई। अब तो और ज्यादा टेंशन, जब तुम सो रही थी तो हुंका कौन दे रहा था? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा भी उपस्थित है यहां पर। भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर देखा,
तो क्या देखते हैं कि पार्वती जी के पीछे ही सुखदेव जी अपनी चोंच धरती पर घिस रहे थे।